मैं हूँ डॉक्टर अंजुम। मेरे एच हिंदी क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हम आज रीतिकालीन काव्य धाराओं के विषय में बात करेंगे। मैंने रीतिकालीन काव्य धारा को एक वृक्ष के माध्यम से आपको बताया है। जैसे रीतिकाल एक वृक्ष है और उसकी जो टहनियाँ हैं, उसकी जो शाखाएं हैं, वो 3 भागों में विभाजित है। तो पहले देखेंगे रीतिकाल है क्या। पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल, जिसका समय लगभग 1700 से 1850 ईस्वी के मध्य माना जाता है, ये वो काव्य प्रणाली है जिसमें कवियों ने काव्य शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए श्रृंगार रस, अलंकार और नायिका भेद का विस्तृत विवेचन किया। मुख्य रूप से ब्रज भाषा में दरबारी संस्कृति के प्रभाव में कला पक्ष पर जोर देते हुए मुक्तक शैलियों जैसे दोहा, सवैया और कवित्व में रचनाएं की और उसे 3 धाराओं में बांट दिया। सबसे पहली धारा जो है वो है रीतिबद्ध काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा में रीतियों में बंधा हुआ वे रचनाएं जो रीतियों में बंधी हुई थी, नियमों में बंधी हुई थी, उसका नाम था रीतिबद्ध काव्य धारा। ये वो धारा है जिसमें काव्य शास्त्र के नियमों जैसे छंद, अलंकार, इनके अनुसार कवि काव्य ग्रंथ लिखते थे। रीति ग्रंथों के नियमों का पालन करते थे। नायिका भेद, रस, अलंकार का विस्तार से वर्णन किया, शास्त्रीय अनुशासन का ध्यान रखा। इसके मुख्य कवि हैं केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, भूषण, सेनापति। इसके बाद दूसरी शाखा हो गई रीति सिद्ध काव्य धारा। रीति सिद्ध काव्य धारा वे काव्य धारा है जिसमें कवियों को रीति का तो ज्ञान था, परंतु वे नियमों में नहीं बनते थे, बल्कि स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करते थे। ऐसा नहीं उन्हें रीति का ज्ञान नहीं था, रीति का ज्ञान था, परंतु वे जो रचनाएं करते थे, वो जो कविताएं लिखते थे, वे स्वतंत्र रूप से लिखते थे। इसके मुख्य कवि थे बिहारी, देव, पद्माकर, घनानंद, ठाकुर। तीसरी शाखा थी रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त काव्य धारा वे काव्य धारा थी जिसमें कवि रूढ़ियों, नियमों में पूरी तरह से मुक्त होकर अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को सच्चाई के रूप में व्यक्त करते थे। इसके मुख्य कवि घनानंद, बोध, ठाकुर, दयाराम, नंददास थे। ये शास्त्रीय नियमों में बद्ध नहीं रहते थे, बल्कि स्वतंत्र रूप से अपनी भावनाओं को, अपनी अनुभूति को, अपने अनुभव को, प्रेम को, विरह को मानवीय संवेदना के रूप में व्यक्त करते थे। संक्षेप में आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, रीतिकाल हिंदी काव्य को सौंदर्य शैली और शास्त्रीयता का अनुपम योगदान प्रदान करता है और दरबारी वातावरण में कलात्मकता और श्रृंगार का विकास करता हुआ दिखाई देता है। तो रीतिकालीन काव्य धाराओं को बच्चों मैंने एक वृक्ष बनाकर रीतिकाल 1700 से 1850 ईस्वी और उसके बाद इसकी 3 शाखाएं बना दी, रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। धन्यवाद।